4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए नौकरी छोड़ने या रोजगार अनुबंध खत्म करने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम है। खास तौर पर अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलना चाहता है या कंपनी उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है तो नोटिस पीरियड के नियमों को समझना बहुत जरूरी है। बिना नियम जाने नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूए के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार से जुड़े नियम फेडरल डिग्री लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 और उसके संशोधनों के तहत आते हैं। इसके आर्टिकल 43 में रोजगार अनुबंध खत्म करने के लिए नोटिस से जुड़े नियम बताए गए हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नौकरी छोड़ने का फैसला केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि नियोक्ता यानी कंपनी भी कर सकती है। कानून के अनुसार रोजगार अनुबंध का कोई भी पक्ष किसी वैध कारण के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए दूसरे पक्ष को लिखित नोटिस देना जरूरी होता है। यूए के नियमों के मुताबिक नोटिस पीरियड कम से कम 30 दिन और अधिकतम 90 दिन का हो सकता है। आपके लिए वास्तविक नोटिस पीरियड कितना होगा यह आपके रोजगार अनुबंध में लिखा होता है। यानी किसी कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट में 30 दिन का नोटिस हो सकता है, किसी भी 60 डेज और किसी भी 19 डेज का। इसलिए नौकरी छोड़ने का फैसला लेने से पहले अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। केवल कंपनी में काम करने के दौरान मौखिक रूप से कही गई बात पे भरोसा करने के बजाय ये देखना चाहिए कि आपके लिखित कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड कितने दिनों का तय किया गया है। मान लीजिए कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में 60 दिनों का नोटिस पीरियड लिखा है। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर नौकरी छोड़ने के लिए आपको कंपनी को लिखित रूप से नोटिस देना होगा और तय प्रक्रिया के अनुसार नोटिस पीरियड पूरा करना होगा। नोटिस देने के बाद ये नहीं माना जाता है कि नौकरी उसी दिन खत्म हो जाए है। कानून के अनुसार नोटिस पीरियड के दौरान रोजगार अनुबंध लागू रहता है। कर्मचारी को उस अवधि के लिए अपने अंतिम वेतन के आधार पर पूरा वेतन पाने का अधिकार होता है। साथ ही अगर कंपनी कर्मचारी से काम जारी रखने को कहती है तो कर्मचारी को नोटिस पीरियड के दौरान काम करना होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको नौकरी छोड़ने का नोटिस दिया जाता है तो केवल नोटिस के बाद काम पे जाना बंद नहीं किया जा सकता है। जब तक नोटिस पीरियड पूरा नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लागू रहती हैं। इसी वजह से नौकरी बदलने की योजना बना रहे कर्मचारियों को नई नौकरी की तारीख को पुरानी कंपनी के नोटिस पीरियड के बीच सही तालमेल बनाना चाहिए। अगर नई कंपनी तुरंत ज्वाइन करने के लिए कह रही है तो पहले अपने मौजूदा नियोक्ता से बात करना बेहतर होता है। कुछ परिस्थितियों में दोनों पक्ष आपसी सहमति से नोटिस पीरियड को कम कर सकते हैं या उससे छूट पे सहम को उसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय कर्मचारी के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। कानून में यह भी प्रावधान है कि नोटिस पीरियड से जुड़ी शर्त दोनों पक्षों के लिए समान होती है जब तक कि कोई व्यवस्था कर्मचारियों के लिए हित में ना हो। लेकिन अगर कर्मचारी और कंपनी दोनों सहमत हैं नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी खत्म की जा सकती है तो इस सहमति को लिखित रूप से रखना बेहतर है। केवल मौखिक बातचीत के आधार पर नौकरी छोड़ना बाद में विवाद पैदा कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कर्मचारी या कंपनी तय नोटिस पीरियड का पालन नहीं करती तो नोटिस पीरियड अलाउंस यानी कि नोटिस अवधि के बदले मुआवजे का नियम लागू हो सकता है। कानून के अनुसार जो पक्ष नोटिस पीरियड का पालन नहीं करता है उसे दूसरे पक्ष को मुआवजा देना पड़ सकता है। ये मुआवजा उस नोटिस पीरियड के पूरे या बचे हुए हिस्से की कर्मचारी की सैलरी के बराबर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 60 डेज का नोटिस पीरियड है और आपने केवल 30 डेज काम करके नौकरी छोड़ दी तो बाकी अवधि के लिए नोटिस पीरियड अलाउंस का सवाल उठ सकता है। इसी तरह अगर कंपनी कर्मचारी को पूरा नोटिस दिए बिना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती है तो कंपनी पर भी संबंधित मुआवजे की जिम्मेदारी बन सकती है। इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले ये जरूर पता करें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस की अवधि क्या है और अगर उसे पूरा नहीं किया जाता है तो आर्थिक जिम्मेदारी कितनी बन सकती है। नोटिस पीरियड अलाउंस की गणना कर्मचारी की आखिरी सैलरी के आधार पर की जाती है। कानून में मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और घंटे के हिसाब से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए इसकी गणना का प्रावधान दिया गया है। वहीं पीस रेट यानी कि काम के हिसाब से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के लिए औसत दैनिक वेतन के आधार पर गणना की जाती है। यानी ये राशि केवल अनुमान के आधार पर तय नहीं होती है। कर्मचारी की वेतन व्यवस्था और नोटिस पीरियड में बची हुई अवधि को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए अगर कोई कर्मचारी बिना नोटिस के अचानक नौकरी छोड़ देता है तो उसे ये समझना चाहिए कि उससे सिर्फ नौकरी बदलने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो सकती बल्कि आर्थिक देनदारी भी पैदा हो सकती है। यूए के नियमों में नौकरी तलाशने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी है। अगर कंपनी कर्मचारी का रोजगार अनुबंध खत्म करती है तो नोटिस पीरियड के दौरान कर्मचारी को नई नौकरी तलाशने के लिए हर सप्ताह एक कार्य दिवस बिना वेतन की छुट्टी लेने का अधिकार है। कर्मचारी इस छुट्टी के दिन उसको चुन सकता है, लेकिन उसे कम से कम 3 दिन पहले कंपनी या नियोक्ता को इसकी जानकारी देनी होती है। यह सुविधा खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें कंपनी की तरफ से नौकरी खत्म करने का नोटिस मिला है। नोटिस पीरियड के दौरान वो नई नौकरी की तलाश, इंटरव्यू या दूसरी रोजगार संबंधित गतिविधियों के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये छुट्टी बिना वेतन की होती है और इसके लिए पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है।
इसीलिए छुट्टी लेने से पहले कंपनी को समय का सूचना देनी चाहिए। और यूएई में काम करने वाले भारतीयों और दूसरे देशों के प्रवासी कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि नौकरी छोड़ने से पहले अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले देखें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड कितने दिनों का है। इसके बाद ये जांचें कि इस्तीफा देने की प्रक्रिया क्या है। अगर कंपनी को ईमेल, लिखित पत्र या किसी निर्धारित सिस्टम के माध्यम से नोटिस देना जरूरी है तो उसी प्रक्रिया का पालन करें। सिर्फ किसी मैनेजर या सुपरवाइजर को मौखिक रूप से ये बता देना कि आप नौकरी छोड़ रहे हैं पर्याप्त हो सकता है या फिर नहीं, ये आपके कंपनी की प्रक्रिया और कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों पर निर्भर करता है। इसीलिए लिखित रिकॉर्ड रखना ज्यादा सुरक्षित रहता है। इस्तीफा देने के बाद नोटिस की तारीख, अंतिम कार्य दिवस और कंपनी से मिलने वाले अंतिम देनदारियों का रिकॉर्ड भी संभाल के रखें। इससे भविष्य में किसी तरह का विवाद होने पे आपके पास जरूरी दस्तावेज मौजूद होंगे। और अगर आपको यूएई में किसी दूसरी कंपनी से नई नौकरी का ऑफर मिला है तो नई कंपनी की ज्वाइनिंग डेट तय करने से पहले मौजूदा कंपनी का नोटिस पीरियड जरूर देखें। वहीं अगर नई कंपनी आपको 15 तारीख को ज्वाइन करने के लिए कहती है लेकिन आपके मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में 60 डेज का नोटिस है तो दोनों तारीखों के बीच अंतर हो समझना जरूरी है। जरूरत पड़ने पे मौजूदा कंपनी से नोटिस पीरियड कम करने या उसे छूट देने के बारे में बातचीत की जा सकती है, लेकिन इस तरह की सहमति को लिखित रूप में रखना बेहतर है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये भी है कि यूए में कुछ फ्री जोन और विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों पे अलग नियम या प्रक्रिया लागू हो सकती है। इसीलिए अगर आप किसी फ्री जोन में काम करते हैं तो केवल सामान्य नियम लेके फैसला ना लें। अपने रोजगार अनुबंध संबंधित फ्री जोन के नियम और लागू कानूनी प्रावधानों की जांच करें। जरूरत पड़ने पर संबंधित सरकारी अथॉरिटी या विशेषज्ञ से जानकारी लेना जरूरी होता है, बेहतर भी हो सकता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे देशों से यूएई जाके काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों के लिए नौकरी छोड़ना एक महत्वपूर्ण फैसला होता है। कई बार कर्मचारी नई नौकरी मिलने के बाद जल्दबाजी में पुरानी नौकरी छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में नोटिस पीरियड की शर्तों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। इसीलिए इस्तीफा देने से पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी निकालें, नोटिस पीरियड देखें, कंपनी की इस्तीफे प्रक्रिया समझें और अपनी अंतिम कार्य तारीख स्पष्ट करें। इसीलिए नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी प्रक्रिया समझें, लिखित रिकॉर्ड रखें और अपने कानूनी अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखें। यही तरीका आपको अनावश्यक आर्थिक नुकसान और भविष्य के विवाद से बचाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।